हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। भारतीय वायुसेना के AN-32 परिवहन विमान का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। विमान को लापता हुए 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन रात भर चले अभियान के बाद भी विमान की कोई खोज खबर अब तक नहीं लगी है। विमान में चालक दल के 6 सदस्यों समेत 29 लोग सवार हैं। विमान चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुआ था और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से लापता हो गया। भारतीय वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड खोज और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इसमें एक पनडुब्बी, 8 विमान और 13 पोत भी लगाए गए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर चेन्नई रवाना हो गए हैं, जहां से वो खुद तलाशी अभियान पर नजर रखेंगे। कल चेन्नई के नजदीक तांबरम से उड़ान भरने के करीब 16 मिनट बाद सुबह 8:46 पर आखिरी बार विमान से रेडियो संपर्क हुआ था। उसके बाद से ये विमान लापता है। आइए हम आपको दिखाते हैं विमान के उड़ान भरने के बाद से लेकर अब तक किस तरह उसकी तलाश में अभियान को चलाया जा रहा है। पूरे अभियान के बारे में बता रहे हैं मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान, जिसमें 29 लोग सवार थे, अब तक लापता है। कल सुबह 8:30 बजे यह विमान तांबरम एयरफोर्स स्टेशन से उड़ा था पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए, लेकिन 11:30 बजे जब ये नहीं पहुंचा तो उसके बाद से इसकी छानबीन और खोज शुरू हुई और अब तक ये इस विमान का कोई भी पता नहीं लग पाया है। आपको बताते हैं कि दरअसल कैसे, कहां, कब ये विमान लापता हुआ और कैसे अब इसकी खोज का कार्यक्रम का जो पूरा सिलसिला है, किस तरह से वो कवायद है वो चल रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी गए हुए हैं चेन्नई। तो ये देखिए आप, इस तरीके से चेन्नई से ये विमान रवाना हुआ था। यहां से 8:46 पर इसका आखिरी रेडियो कांटेक्ट हुआ था, यानी रेडियो संपर्क में ये था। उसके बाद ये विमान जो है और आगे बढ़ता है। 9:12 पर ATC चेन्नई का जो रडार है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल चेन्नई के एयरपोर्ट का, वो इसे ट्रैक कर रहा था। 9:12 पर ATC के रडार पर ये आखिरी बार नजर आया और उसके बाद से ये विमान गायब हो गया। ये करीब 740 नॉटिकल मील का रास्ता इसे सफर तय करना था बंगाल की खाड़ी के इस इलाके में, और यहां तांबरम से इसे पोर्ट ब्लेयर जाना था। ये उसका फ्लाइट पाथ था, यानी ये वो रास्ता था जिस पर उसे जाना था। और इस जगह पे यानी करीब 151 नॉटिकल मील, चेन्नई से 151 नॉटिकल मील यानी 99 डिग्रीज पर यह विमान लापता हो गया है। और अब सारा जो खोज चल रही है इस विमान की, वो इसी पॉइंट पर चल रही है, यानी यही पॉइंट ऑफ लास्ट कांटेक्ट था। लास्ट आखिरी बार जब ये विमान दिखा तो इसी जगह पर देखा गया था। इसीलिए अब इसका जो खोज चल रही है उसके लिए सारे विमान, कोस्ट गार्ड, नेवी के 18 युद्धपोत जो हैं वो इस इलाके पे अलग अलग जगह से भेजे गए हैं। विशाखापट्टनम से कई युद्धपोत आए हैं। इसके अलावा चेन्नई से यहां तक कि पोर्ट ब्लेयर से भी कई पोत रवाना किए गए हैं और ये सारे पोत जो हैं वो इस जगह पर पहुंच रहे हैं। ये वो पॉइंट जहां पर आखिरी बार ये विमान नजर आया था। और इसके अलावा केवल युद्धपोत ही नहीं, विमानों से भी लगातार इसकी निगरानी की जा रही है, इसकी जगह खोज की जा रही है, इसे स्कैन किया जा रहा है इस पूरे इलाके को। और इसके अंदर वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड के विमान हैं। नौसेना के का P-8I जो सबसे अत्याधुनिक मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, वो इसे स्कैन कर रहा है। और डिफरेंट ऑल्टीट्यूड के ऊपर, यानी 2000 मीटर पे, 3000 मीटर पे, 5000 मीटर और 15000 मीटर की ऊंचाई से भी इस पूरे इलाके को स्कैन किया जा रहा है। विमान को गायब हुए 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में विमान में सवार लोगों के परिवार का बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कब उन्हें विमान के मिल जाने की खबर मिलेगी, कब उन्हें पता चलेगा कि विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। अपनों की सलामती की उम्मीद में लोग तलाशी अभियान के सफल होने की कामना भी कर रहे हैं।